नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर वाली सीट से विधायक हैं। इनके खिलाफ अब की बार समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है और यहां पर मुकाबला कैसे हो सकता है। आप सभी साथियों से अपील है कि इस वीडियो को देखिए और आप लोग अपनी राय को भी कमेंट करके बताइए। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में जब सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, जहां जहां कभी नहीं जीती थी वहां पर जीत गई, तो अब की बार उसी तर्ज पर अन्य विधानसभाओं में भी जहां कभी नहीं जीतती, लाखों लाख से हार जाती है, वहां पर भी प्रत्याशी उतार रही है। तो ये आपको यहां मैं बता दूं, देखो योगी जी इस समय जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, योगी जी को लोग सुनने ही नहीं आ रहे हैं। योगी जी बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की कहानी, समाजवादी पार्टी को लेकर तमाम चीजें, लेकिन योगी जी को लोग सुनने नहीं आ रहे हैं। हजारों कुर्सियां खाली है। देखो ये योगी जी का मंच है, पहली लाइन में कुछ लोग थे, वीआईपी वाली लाइन में, बाकी लोग ही नहीं है। देख लो, एक नहीं ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं अलग अलग जगहों से। अब देखो योगी जी की रैली में हजारों कुर्सियां जब खाली हो रही हैं, तो क्या योगी जी अब की बार जो गोरखपुर जिले की 9 सीटें हैं पूरी, जो पिछली बार क्लीन स्वीप कर लिए थे, अब की बार क्लीन स्वीप कर पाएंगे? देखिए यहां पर अब की बार मामला यह है दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा काजल निषाद लड़ी थी गोरखपुर शहर वाली सीट से, और ग्रामीण वाली सीट से बांसगांव से सदल प्रसाद कांग्रेस से लड़े थे। बांसगांव वाली सीट पर दोस्तों 3,000 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हारे, और जो रवि किशन या योगी आदित्यनाथ 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख से जीतते थे, वे लाख वोटों से ही चुनाव जीत पाए। तो दोस्तों एक एक सीट पर अब की बार बीजेपी को नाक को चने चबाने पड़ जाएंगे। और इसमें से मैं बता दे रहा हूं आपको, पहले जान लीजिए, चिल्लूपार, बांसगांव, चौरी चौरा, खजनी, सहजनवा, गोरखपुर ग्रामीण, ये ऊपर की तीनों सीटों पर बीजेपी के लिए भले मामला बन जाए, लेकिन चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं सीट में समाजवादी पार्टी बराबर की टक्कर देगी। हमें नहीं कह रहे हैं कि कितनी सीट जीतेगी सपा, बराबर की टक्कर। और मैं बता दूं, कम से कम पिछली बार कोई सीट नहीं आई तीनों में, अब की बात 3-4 सीट कम से कम समाजवादी पार्टी के आने के संकेत हैं। अब जब आने के संकेत हैं तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बनारस में सभी कुर्सी खाली है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद जी का क्षेत्र है। देख लीजिए, लोग डाल रहे हैं, 300 वाले भी नहीं मिल रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही है, भाड़े पर भी लोग नहीं मिल रहे हैं। तो क्या गोरखपुर शहर में अब की बार योगी जी खुद हार सकते हैं? क्योंकि गोरखपुर बड़ा शहर है, शहर बीजेपी का बेल्ट माना जाता है। समाजवादी पार्टी से कौन यहां पर तैयारी कर रहा है दोस्तों? योगी जी यहां से विधायक नहीं थे, 2022 में पहली बार विधायक एक चुनाव लड़े, इसके पहले लोकसभा के सांसद बनते थे। तो दोस्तों इनका नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल। ये अग्रवाल बिरादरी से आते हैं, वरिया बिरादरी से आते हैं, और बिरादरी बहुत महत्वपूर्ण है हर पार्टी के लिए दोस्तों। तो इनको बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बाद में बनाया। योगी जी के लिए इन्होंने सीट छोड़ दी। 4 बार दोस्तों ये विधायक थे इस सीट पर, 4 बार, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। तो दोस्तों अब की बार समाजवादी पार्टी किसे लड़ाएगी? क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने शोभावती शुक्ला को लड़ाया था। शुक्ला जो है भाई, बीजेपी में ही इनके पति थे, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद बीजेपी ने इनके पति को लेकर के, इनके परिवार को लेकर के कुछ किया नहीं। और बताया जाता था उस समय कि योगी आदित्यनाथ और इनसे 36 का आंकड़ा है इनके परिवार से। तो दोस्तों ये पर्सनल मैटर है, हम नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन इनको उतारा गया था, कांग्रेस ने इनको उतारा था। इनका नाम दोस्तों, दोनों ब्राह्मण चेहरे उतरे थे, लेकिन आप सभी साथी जानते हैं भाई, देखो ब्राह्मण हो या ठाकुर, ये सब वोट बीजेपी को एक तरफा जाता है। कहीं कहीं पर ताकतवर जिताऊ कैंडिडेट रहते हैं तो वहां वोट मिल सकता है समाजवादी पार्टी को। तो यहां पर दोस्तों चेतना पांडे को कांग्रेस ने उतारा था। वहीं पर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने भी यहां टक्कर दी योगी को, योगी के सामने लड़े, मजबूती से लड़े, 7-8 हजार वोट पाए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, लेकिन चुनाव लड़े थे दोस्तों। अब तो सांसद बन गए हैं। देखिए, कभी हारा जाता है, कभी जीता भी जाता है। आपके सामने है बसपा के गोरखपुर से ख्वाजा शमसुद्दीन, योगी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, ये भी 6-7 हजार, 8 हजार जो वोट पाए थे। अब देखिए गोरखपुर का जातिगत समीकरण क्या है दोस्तों शहर का। यहां पर सबसे ज्यादा कायस्थ मतदाता है, लेकिन कायस्थ वोट बीजेपी का माना जाता है। 55,000 ब्राह्मण मतदाता है, 25,000 क्षत्रिय मतदाता है, 50,000 के लगभग मुस्लिम मतदाता है, वैश्य मतदाता भी 50,000 है, यादव 25,000, दलित 25,000 के करीब है, यादव भी 25,000 है, निषाद भी 25,000 है, विश्वकर्मा 4,000, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, यही सब है। गोरखपुर शहर है, सीट जीतना तो कठिन है, लेकिन कठिन चीज को चुनौती अगर आप देंगे तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर कोई चुनौती देने वाला व्यक्ति रहता है तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं।
जब लोग डिस्टर्ब होते हैं तो अन्य सीटों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। और कोई जरूरी नहीं है कि नहीं जीते हैं तो कभी नहीं जीतेंगे। जातिगत समीकरण के अलावा दोस्तों यहाँ पर एक नाम बहुत तेजी के साथ उभर रहा है, जो कि आपके सामने है राहुल गुप्ता का। राहुल गुप्ता समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। जीत हार अलग मैटर है, समाजवादी पार्टी से राहुल गुप्ता जी को 2027 के चुनाव में उतारा जा सकता है। आपकी क्या राय है? क्या योगी जी के क्षेत्र में योगी जी को राहुल गुप्ता टक्कर दे पाएंगे? तो दोस्तों आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।